बड़ी खबर है। भूपेश बघेल के घर पर दबिश दी जा रही है ईडी के द्वारा, और उसी खबर पर आते हैं। ईडी के द्वारा अभी भी दबिश की कार्रवाई लगातार जारी है, वो आपको दिखाएंगे। ये देखिए, टीम सीआरपीएफ का जत्था पहुंचा है, अब यहां पर लोकल पुलिस भी पहुंच चुकी है। बघेल के भिलाई निवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। यहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इसके पहले 10 मार्च को यहां पर ईडी की टीम पहुंची थी और एक बार फिर भिलाई स्थित निवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। ये सबसे पहले हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये भूपेश बघेल का भिलाई वाला निवास है, जहां पर वो सब परिवार रहते हैं। रायपुर में तो उनको सरकारी बंगलो अलॉट किया गया है, लेकिन ये उनका निज निवास है। इसके पहले भी 10 मार्च को भी यहां पर छापेमारी की कार्रवाई हुई थी। अब भूपेश बघेल अंदर है या नहीं, हाँ, और कब कब छापा मारा गया है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, ईडी की टीम ने छापा मारा 10 मार्च को। जो आप देख रहे हैं पहली तस्वीर है, ये 10 मार्च की। ये एक्सक्लूसिव हटेगा तो आपको आसानी से दिख पाएगा, क्योंकि ये हटना चाहिए सबसे पहले। ये देखिए, ईडी की टीम ने छापा मारा। हाँ, अब आपको आसानी से दिख भी रहा होगा। और अब आ जाइए दूसरी तस्वीर पर। ये कैंप कार्यालय में छापा मारा था और भूपेश बघेल के बाकी ठिकानों पर। अब आ जाइए 26 मार्च, इसके 16 दिन बाद 26 मार्च 2025 को सीबीआई की टीम ने अलग अलग जगहों पर दबिश दी थी, और फिर 18 जुलाई 2025 को ईडी की टीम ने छापा मारा था। और आज ये कार्रवाई, यानी छापेमारी की कार्रवाई अभी हो रही है। 18 जुलाई आज ही है। भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। यानी 10 मार्च से ये सिलसिला शुरू हुआ, जो अब तक चल रहा है। इसमें अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता से वर्जन लिया गया। तो कांग्रेस ने कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि जिनके खिलाफ पहले भी आरोप रहे, अगर वो बीजेपी में शामिल हो गए तो उनके घर पर किसी तरह की कोई छापेमारी की कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं की जा रही। तहसीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, अभी क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है ईडी की छापे से लेकर? देखिए, जिस तरीके से एक आज सुबह से प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पे पहुंची है। भिलाई 3 स्थित आवास है, वहाँ पे पहुंची है और काफ़ी सरगर्मी वहाँ पे तेज़ है। और क्योंकि 6 गाड़ियों में ये टीम पहुंची है, तो इससे ये माना जा रहा है कि 3 गाड़ियों में सुरक्षाकर्मी है। क्योंकि पिछली बार जो दबिश कार्रवाई हुई थी मार्च और अगस्त में, उस समय काफ़ी वहाँ पे हंगामा हुआ था, कार्यकर्ताओं ने काफ़ी हंगामा किया था। तो उसके मद्देनज़र जो है सुरक्षा काफ़ी बल लेके ये गई है टीम। और लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये अभी तक की जो जानकारी निकल के आ पाई है, उसमें ये आबकारी घोटाले को लेके ये दबिश कार्रवाई की गई है। क्योंकि इनके जो बेहद करीबी माने जाते थे विजय भाटिया, वो ईओडब्ल्यू की न्यायिक रिमांड में जेल में है। लंबी पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे उन्होंने किए हैं। हालांकि किस तरीके के खुलासे हैं, इस बात का अभी ईओडब्ल्यू ने भी कोई पुष्टि नहीं की है। पप्पू बंसल, जो उनके एक दूसरे खास माने जाते थे, ईओडब्ल्यू ने पिछले दिनों उनको हिरासत में लिया था, पूछताछ की थी। इस बात की भी जानकारी है, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है कि पप्पू बंसल जो हैं वो सरकारी गवाह बन चुके हैं, लेकिन अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर जानकारी पूरे रायपुर और दुर्ग भिलाई में कि वो सरकारी गवाह बने हैं। और सरकारी गवाह बनने के बाद बहुत सारी जानकारियां उन्होंने ईओडब्ल्यू को भी साझा की है, और जो कह सकते हैं कि ईडी को भी इसमें साझा की है। और हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो उनके करीबी हैं भूपेश बघेल के, उनमें अभी बताया जा रहा है कि उनके द्वारा कि पप्पू बंसल और भूपेश बघेल में आजकल बातचीत बंद हो चुकी है। तो ये आशंका ज़्यादा है कि बहुत सारी जो जानकारी है पप्पू बंसल ने ईडी को भी दी है और ईओडब्ल्यू को भी दी है अभी। लेकिन इस बात की स्पष्ट पुष्टि जो है वो दोनों एजेंसियों ने नहीं की है। लेकिन इस बात की पुख्ता जानकारी है कि पप्पू बंसल जो है वो सरकारी बिल्कुल। गवाह मैं तहसीन आपके पास आऊंगा। तहसीन तो रायपुर स्थित आवास पर है भूपेश बघेल के। कोमल इस वक्त हमारे साथ भिलाई से, जहां पर ये छापेमारी की कार्रवाई, दबिश की कार्रवाई चल रही है, वहां पर क्या स्थिति है? अब इसके पहले आप बता रही थी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, अभी का क्या अपडेट है कोमल?
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखा दूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम तो आए, लेकिन उनके पारिवारिक सदस्य भी यहाँ पहुंच रहे हैं। आप अंदर की ओर देख सकते हैं, यहाँ पर उनके जो दामाद है क्षितिज, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं और पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर अब पहुंचने लगे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर फोर्स की संख्या भी बढ़ रही है और मेरे इस वक्त देख सकते हैं यहाँ रोड की इस तरफ, क्योंकि इस बार बैरिकेटिंग पहले और ज्यादा कर दी गई है, पहले से कर दी गई है, तो तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनके ओएसडी मनीष पंचोर, आशीष वर्मा सहित तमाम कांग्रेसी जो कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि है वो सब यहाँ पहुंचे हुए। और आपको दिखा दूं कि ये जो फ्लैग्स आप देख रहे हैं, आज चैतन्य बघेल का बर्थडे, आज यहाँ पर भीड़ होने वाली थी उनके बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा गया था और तमाम तरह के हेल्थ चेकअप कैंप भी यहाँ पर अंदर में रखे गए थे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आज जो है अब ईडी की टीम आने के बाद में यहाँ पर अब कार्यकर्ता में काफी आक्रोश भी है। और आपको मेरी इस ओर देख सकते हैं कि ये चैतन्य बघेल की टीम है और दूसरी ओर भूपेश बघेल के जो उनके करीबी माने जाते हैं वो समर्थक यहाँ पे है। और आप जो अब जो टीम है लगातार ईडी की टीम अंदर पहुंची हुई, तो आपको बता दूं कि जब पिछली बार ईडी की टीम आई थी 10 मार्च को, तब यहाँ पर उनके साथ में वहां पे जब टीम निकल रही थी तब पथराव हुआ था और जिसके चलते इस बार फोर्स ने काफी ज्यादा सख्ती बरती है। और सख्ती बरतने की वजह से जो बंगले के पहले का जो बैरिकेटिंग है, जहां पर कॉलोनी के अंदर का जो पहला गेट है, उस पर यहाँ पर फोर्स लगा दी गई है। सीआरपीएफ की टीम अंदर है और पहले गेट पे, यहाँ पर दूसरे में बैरिकेटिंग है। और नेशनल हाईवे से लगा जो मोड़ है वहां पर भी यहाँ पर जो है पूरी तरीके से अब ट्रैफिक पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी है। तो देखिए, इस बार समर्थकों के अंदर पहुंचने की अब यहाँ पर कोई यहाँ पर जगह नहीं है कि वो कहीं से, 3 गेट है यहाँ पर, तीनों गेट से कहीं से वो समर्थक नहीं पहुंच पाएंगे। आप देखिए यहाँ पर क्षितिज आप देख सकते हैं ब्लैक टी शर्ट में वो आ रहे हैं, उनके दामाद हैं और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो टीम पहुंची, हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्षितिज जी, आज की कार्रवाई कब किस रुचि? मुझे तो अभी पता चला है। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड। बोला जान भाई। तो देखिए यहाँ पर इनको अभी जानकारी मिली और वो यहाँ पर अब पहुंचे था, वो आप देखिए, वो काफी इंसाइटफुल है। आई थिंक अदानी का मामला उठने वाला था आज, उसी को लेके ये बताया जा रहा है। देखिए, सभी लोगों के एक ही जो है आरोप है, सभी का एक ही आरोप है कि आज विधानसभा में अदानी का मामला उठने वाला था और यही वजह क्या टीम पहुंची है। हालांकि आबकारी घोटाले से पूरा मामला ये जुड़ा है और जिस तरीके से पप्पू बंसल की गिरफ्तारी के बाद में जिस तरह पूरे जो तमाम तथ्य सामने आए हैं और उसके बाद जो अपडेट्स आए हैं, उसके बाद में फिर टीम पहुंची है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ इनपुट तो टीम के पास होगा जिसकी वजह से वो टीम यहाँ पर पहुंची। आपको एक बार मैं फिर करीब से दिखा दूं कि देखिए यहाँ पे एडिशनल एसपी अभिषेक झा, उनके साथ में भिलाई 3 के थाना प्रभारी अंबर सिंह और सीएसपी छावनी हरीश पाटिल, वो भी अब देखिए अंदर से एक बार फिर लौट करके बाहर की ओर आ रहे हैं। और वहां पर जो अब कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे अंदर तक जाना चाहते हैं, अपनी आवाज पूर्व सीएम तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जब तक यहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, अब धीरे धीरे जब भीड़ बढ़ेगी तब हो सकता है कि यहाँ पर कुछ स्थिति ऐसी बने कि झूमाझट की भीड़ या धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन पाए यहाँ पर। बिल्कुल कोमल, और आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या भूपेश बघेल के घर पर ये दबिश की कार्रवाई चल रही है या उनके करीबियों के यहाँ भी? और क्या भूपेश बघेल ये कंफर्म हुआ कि अंदर ही वहीं पर हैं? तहसीन, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी भूपेश बघेल की लोकेशन कहाँ है? रायपुर स्थित आवास पर है या भिलाई स्थित आवास पर? और ये पप्पू बंसल का क्या एंगल है वो भी बताइएगा आप। देखिए, पप्पू बंसल जो हैं आबकारी घोटाले मामले के एक अहम कड़ी हैं। अगर इसमें माना जाए अनवर ढेबर जो, और उसके बाद अनिल टुटेजा, उसके बाद तीसरा नंबर आता है अरुणपति त्रिपाठी का। लेकिन उसके बाद जो है ये जो पप्पू बंसल हैं, ये एक अहम कड़ी है, क्योंकि ये ही इस पूरे कह सकते हैं कि इस पूरे घोटाले के ये सप्लायर हैं। मतलब ये ऐसी कड़ी थी कि जो निचले और मंझले और ऊपरी जो घोटाले की जो कड़ियां थी उसमें ये मिले हुए थे और अभी तक इनको किसी एजेंसी ने गिरफ्तार नहीं किया है और इनको सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया। अभी पिछले दिनों जो है इनको ईओडब्ल्यू लाया गया था। तो इस बात की ज़्यादा खबर है कि ये सरकारी गवाह बने, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है किसी भी एजेंसी के द्वारा। लेकिन इस जानकारी की जो चर्चा है वो काफ़ी तेज़ है, चाहे वो पत्रकारों का हल्का हो, राजनीतिक हल्का हो या आम आदमी का बीच की बात है। तो अभी ये आशंका ज़्यादा है कि आज जो ईडी की टीम पहुंची है, इस बात की ज़्यादा आशंका है कि देर शाम तक कुछ ना कुछ वो बड़ा कर सकती है। जिस तरीके से वहाँ पे सुरक्षा लगाई गई है स्थानीय पुलिस के द्वारा,
अतिरिक्त बल लेके सीआरपीएफ का, क्योंकि अभी तक 1 या 2 गाड़ी जो है सीआरपीएफ की जाती है उनके सुरक्षा, लेकिन यहाँ पे अगर 6 गाड़ियाँ गई हैं तो उनमें 3 गाड़ियाँ जो हैं उसमें सीआरपीएफ के सुरक्षा जवान हैं। इसके अलावा जो इनके एक और बेहद करीबी जो पूर्ववर्ती सरकार के समय इनके साय की तरह थे, दिल्ली जा रहे हैं तो उनके साथ जा रहे हैं, तो वो विजय भाटिया जो हैं उनसे भी पूछताछ काफ़ी लंबी हुई है ईओडब्ल्यू में, और काफ़ी लंबी उनको रिमांड पे लिया गया, जो कह सकते हैं पुलिस रिमांड पे। तो उसमें कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि किस तरीके की जानकारियां निकल के आई हैं। इसके अलावा अगर तीसरी बात करें तो आबकारी घोटाला मामले की जो अभी जो एक चार्जशीट ये जो आप कह रहे थे ना कि 6 गाड़ियां पहुंची हैं तहसीन, मैं अभी भिलाई की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, बैरिकेड और बढ़ाया जा रहा है। आप इस बात की आशंका जता ही रहे थे कि देखिए भिलाई की तस्वीरें आ गई है। ये भूपेश बघेल का निज निवास है जहां पर अभी ट्रक से बैरिकेड और लाए गए हैं और इसे लगाया जा रहा है, और यानी ये दबिश की कार्रवाई लंबी चलने वाली है। चूंकि आज भूपेश बघेल के बेटे का जन्मदिन है, वहां पर लोग बड़ी संख्या में ऑलरेडी पहले से आमंत्रित थे, आने वाले थे, और ऐसे में बैरिकेड और बढ़ाया जा रहा है। हम इसे कैसे देखें तहसीन, चूंकि बैरिकेड्स और बढ़ाया जा रहा था, इसके पहले आपने बोला अब तक 3 गाड़ियां, लेकिन अभी इस बार 6 गाड़ियां पहुंची हुई हैं। देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि जो मार्च और अगस्त में जो रेड कार्रवाई हुई थी उस दौरान जो कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे जो टीमें गई थी, जो एजेंसियों की टीमें गई थी, उनके साथ काफ़ी धक्का मुक्की बदसलूकी की गई थी। उसकी एफआईआर जो है भिलाई 3 ठीक है, मैं तहसीन आपके पास आऊंगा। कोमल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। कोमल, मैं देख रहा हूं कि बैरिकेड्स और बढ़ाए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जी देखिए, आपको बता दूं कि जब भी यहाँ पर ईडी या सीबीआई की टीम आई है, यहाँ पे समर्थकों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है, और इस बार सीआरपीएफ की टीम ने काफी सख्ती बरती है, तो वो सीजी पुलिस की भी नहीं सुन रही, और अपने वो जहाँ पर है वो वही पहले गेट पर है, तो इस वजह से कार्यकर्ता अंदर न घुस जाए, समर्थक अंदर न चले जाए, धक्का मुक्की की स्थिति होगी, तो उससे निपटने के लिए पहले ही यहाँ तैयारी की जा चुकी है। देखिए, बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग आई हुई है, ट्रैफिक पुलिस और जो यहाँ पर अधिकारी भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, अलग अलग थाना के प्रभारी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग है वो आनी शुरू हो चुकी है, और समर्थकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मैं रोड के इस किनारे आपको दिखाना चाहूंगी, वहां पर देखिए समर्थकों की संख्या काफी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर सब लोग अब जुटने लग गए हैं, क्योंकि अब दुकानें बंद है तो लोग दुकानों के सामने बैठे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर मार्केट भी खुलना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ को संभालना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। तो यही वजह है कि बैरिकेडिंग जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी पहले से 3 लेयर की बैरिकेडिंग हो रही है। देखिए यहाँ पर अंदर में पहले एक गेट है, उसके बाद में सेकंड बैरिकेडिंग है, तीसरी बैरिकेडिंग है, और यहाँ पर 3 लेयर में बैरिकेडिंग आपको मैं दिखा दूं कि ये बैरिकेडिंग जो है 3 लेयर में की जा रही है पूरी। और इसके अलावा और आप देख सकते हैं जो रोड है, रोड का एरिया है, वहां पर पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस की टीम लगी हुई है, और वहां पर एक बैरिकेडिंग वहां भी तैयारी की जा रही है। 2 फिलहाल बैरिकेड लगे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पर भी अब जो बैरिकेडिंग यहाँ पे लग चुकी है। आम रास्ता है तो रास्ता रोकना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो, और आपको थोड़ा अंदर की ओर मैं दिखाना चाहूंगी कि अंदर में देखिए पुलिस जवानों के अलावा आपको यहाँ पर कोई नजर नहीं आएगा। यहाँ पर केवल और केवल कृष्ण चंद्राकर सभापति वो अंदर में मौजूद है, और वो अंदर में है पूरी तरीके से। तो उसके अलावा यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता अंदर नहीं पहुंच सके, उनके केवल पारिवारिक सदस्यों को ही यहाँ पर अंदर जाने दिया जा रहा है। जो भूपेश बघेल के पारिवारिक सदस्य हैं वो बाहर हैं, तो उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है, जैसा कि कोमल बता रही हैं। बाकी यहाँ पर कोई ना तो कांग्रेस का कार्यकर्ता, किसी को एंट्री नहीं है, और बैरिकेड्स बढ़ा दी गई। कोमल ने बताया कि 3 लेयर की बैरिकेड्स कर दी गई है, चूंकि सामने आम रास्ता है तो उसे रोका नहीं जा सकता फिलहाल, चूंकि यातायात प्रभावित होगा, बाधित होगा, ट्रैफिक बाधित होगा, लेकिन सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। पिछली बार आपने देखा था 10 मार्च को जब दबिश दी थी तो स्थानीय कार्यकर्ताओं ने काफ़ी दबाव बनाया था, और बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए थे, जिससे ईडी की कार्रवाई भी बाधित हो रही थी। यही वजह है कि इस बार पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ यहां पर गई है। तहसीन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, चलिए तहसीन नहीं है अभी हमारे पास, जुड़ जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कोमल, अभी आप बता रही कि 3 लेयर की बैरिकेड्स कर दिया गया है, यानी पिछली बार से सबक लेते हुए ये किया गया है। अभी कितना देर हो गया ईडी की टीम अंदर वहां पर दबिश देते हुए, और
अंदर कौन कौन लोग हो सकता है और आपको क्या लगता है किस मामले में ईडी की टीम गई होगी? चूंकि अभी एक शख्स से आप बात कर रही थी तो उनका कहना था कि अडानी का मामला आज विधानसभा में उठाया जाना था, इसलिए गई है। हाँ जी, देखिए टीम यहाँ पर करीब 6 बजे पहुंची थी और 2 घंटे से ज्यादा हो चुके, करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं टीम को अंदर गए हुए। अंदर भूपेश बघेल पूर्व सीएम मौजूद है, उनके बेटे चैतन्य मौजूद है, इसके अलावा परिवार पूरा मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर अभी जिनसे मैंने बात की थी वो उनके दामाद है क्षितिज चंद्राकर, वो भी अभी यहाँ पहुंचे हैं। और चैतन्य का जन्मदिन है तो इस वजह से यहाँ पे उनके दोस्त सारे सुबह से यहाँ पहुंच चुके हैं। तो और जो भिलाई 314 के जो सभापति कृष्णा चंद्राकर वो सबसे पहले यहाँ पर सुबह 7 बजे पहुंचे हुए थे। महापौर निर्मल कोसे भी अभी पहुंचने वाले हैं और तमाम पार्षद जो है यहाँ के वो सब पहुंचे। इसके अलावा अब भिलाई और आसपास के क्षेत्र में जहाँ से बड़े जो जनप्रतिनिधि वो धीरे धीरे अब यहाँ पहुंचेंगे। और आपको बता दूं कि देखिए जिस तरीके से बैरिकेडिंग की मैं बात कर रही थी, जो पिछली बार की घटना थी 10 मार्च की ईडी की टीम पर जैसे पथराव हुआ था, उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए थे, उसके बाद देखिए आप ये आपको मैं एकदम करीब से दिखाती हूँ कितनी लेयर की बैरिकेडिंग है। देखिए अंदर में जो है ये पहली बैरिकेडिंग है, ये सेकंड बैरिकेडिंग, उसके बाद में ये तीसरी लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर चालू की जा रही है। यहाँ से अब तीसरी लेयर की बैरिकेडिंग और जो पुलिस के जवान आप देख सकते हैं वो पूरे अपने जो उनके जो सेफ्टी किट है उसके साथ में यहाँ पर मौजूद है, ताकि अगर यहाँ कोई भी अपनी स्थिति बने तो निपटने से वो सबसे पहले तैयार रहे। तो ये आज जो शक्ति है, शक्ति की सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि हो सकता है आज कुछ इसमें अपडेट और आबकारी मामले से इसे जोड़ा जा रहा है। जिस तरीके से पप्पू बंसल की जो गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद उनके बयान, उनके तमाम उनसे पूछताछ के बाद ईडी को जो इनपुट मिले होंगे, उसके बाद यहाँ पर टीम यहाँ पर वापस पहुंची है। हालांकि 2 बार ईडी की टीम पहुंची थी और हर बार टीम के जाने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने हमेशा यही दोहराया कि उन्हें परेशान करने के लिए सारी चीजें दी। टीम ईडी की टीम ने उनसे जो मांगा उन्होंने वो दस्तावेज दिए हैं और जिस तरीके से वो सहयोग करते हैं, लेकिन सरकार पर एक बड़ा आरोप हमेशा से वो लगाते रहे और आज भी उन्होंने ट्वीट पे यही आरोप लगाया है कि विधानसभा की कार्रवाई में रोकने के लिए उन्हें आज ये पूरी कार्रवाई जो है आज की जा रही है। तहसीन, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर पप्पू बंसल ने कोई बात बताई, कोई जानकारी दी है तो भूपेश बघेल को ईडी ऑफिस तलब भी किया सकता था, क्योंकि एक बार 10 मार्च को दबिश तो दे चुकी है ऑलरेडी टीम। या यही शराब घोटाले का ही मामला या किसी और दूसरे घोटाले से जुड़े हुई मामला ये हो सकता है? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अभी तो जानकारी मुझे पता है कि नहीं आएगी, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है आपको? देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो अभी तक की जो घटनाक्रम पे अगर नजर डालें पिछले घटनाक्रम पे, तो अभी तक जो है आबकारी विभाग में मूवमेंट काफी ज्यादा हुआ है, चाहे ईओडब्ल्यू की तरफ से हो या ईडी की तरफ से हो। तो ये इसमें जिस तरीके से पप्पू बंसल का जो एक सरकारी गवाह बनना की खबर, तो उसमें ये बात की आशंका ज़्यादा है कि जिस तरीके से जो उनके करीबी लोग बता रहे हैं कि इनसे बातचीत अभी बंद हो गई है, तो कहीं ना कहीं पप्पू बंसल ने इनका नाम ज़रूर ले सकता है। क्योंकि अगर बात करें तो हालांकि कोर्ट की न्यायालयीन प्रक्रिया है, इसमें ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो कलमबद्ध बयान हुए हैं उसमें कई बड़े कांग्रेसियों के नाम भी लिए गए हैं। इस बात की भी पुख्ता जानकारी हमारे पास है, लेकिन वो किन किन के नाम लिए गए हैं ये आने वाले दिनों में क्लियर हो पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से जो उनके करीबी विजय भाटिया थे उनसे पूछताछ की गई और इससे पहले जो 29 जो अधिकारी थे आबकारी के, उनकी जो चार्जशीट पेश हुई है उसमें स्पष्ट लिखा है कि एक कद्दावर नेता, भिलाई के कद्दावर नेता को 10-10 करोड़ रुपए प्रति माह पहुंचाए जाते थे, ये स्पष्ट है। हालांकि उसमें नाम नहीं है, तो इस बात की आशंका ज़्यादा है कि इस जो कार्रवाई हुई है, अभी तक की जो जानकारी निकल के आई है कि ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो आबकारी घोटाले में हो सकती है। लेकिन अभी एजेंसी की तरफ से ये क्लियरिटी नहीं आई है, ये जो स्पष्ट नहीं हुआ है कि कार्रवाई क्यों की गई है। लेकिन ये ज़रूर आशंका जताई जा रही है जानकारों के द्वारा कि देर शाम तक इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई ईडी जो है कर सकता है। क्योंकि ईडी जिस तरीके से पहुंची है अभी तक, अगर पिछले रेड की कार्रवाई देखते हैं ईडी की, तो उसमें कई तरीके का इस बार का काफ़ी चेंजेस है और इस तरीके के जो वहाँ व्यवस्था लगाई जा रही है। हालांकि वहाँ पे जो चैतन्य बघेल हैं उनके पुत्र, उनका जन्मदिन भी है, तो लोग कार्यकर्ता भी आएंगे, इस वजह से भी सुरक्षा वहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इस बात की आशंका प्रबल है कि वहाँ पे देर शाम तक बड़ी कार्रवाई ईडी कर सकता है, ये शाम तक क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल वहाँ ईडी की टीम को मिल गए हैं,
चैतन्य बघेल मिल गए हैं, उनका परिवार वाले वहाँ मिले हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि पिछले जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जो जैसे कुछ दस्तावेज मिले थे, ज़मीनों की रजिस्ट्री मिली थी, वो सब जब्त करके ले गए थे, मोबाइल भी ले गए थे, जैसा खुद भूपेश बघेल जी ने इस बात को स्पष्ट किया था एक पत्रकार वार्ता में। एक जानकारी मैं और आपसे चाहूँगा तहसीन, क्या पप्पू बंसल के जरिए कोई जानकारी मिली हो, क्योंकि वो सरकारी गवाह बन गया है, उस दस्तावेज की तलाश में यहाँ पर ईडी की टीम गई हो, या कोई और वजह हो सकती है? फिलहाल बड़ी संख्या में सीआरपीएफ की टीम भिलाई में मौजूद है और कोमल और तहसीन लगातार अपडेट दे रहे हैं। तहसीन जैदी रायपुर स्थित भूपेश बघेल के आवास के बाहर मौजूद हैं और कोमल जहां पर ये दबिश दी जा रही है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, यानी भूपेश बघेल अपने पूरे परिवार के साथ अभी यहीं पर मौजूद हैं। तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं ईडी की दबिश देते हुए, कार्रवाई करते हुए वहां पर जारी है। तो क्या कोई कोमल, तस्वीरें तो चली रही तो हमने दिखाई रहे हैं, ये बताइए कि क्या किसी दस्तावेज की आशंका हो सकती है ईडी को जो भिलाई यहां पर पहुंची हो? क्या किस लिए यहां पर ईडी की टीम पहुंची होगी, क्या लगता है आपको? और यही सवाल मेरा तहसीन से, पहले कोमल आपसे, और वहां अभी क्या अपडेट है? जी देखिए, यहाँ पर अब देखिए धीरे धीरे कार्यकर्ताओं के बढ़ने की जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जो आशंका हमने व्यक्त की थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के बीच बहस होगी और अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो चीजें हैं वो शुरू हो चुकी हैं अब यहाँ पर, कि अब लोग धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश करेंगे, अपनी आवाज अंदर में, चूंकि परिवार साथ में है तो वहां पर कम से कम उन्हें ये एहसास दिलाया जाए अंदर में कि चैतन्य बघेल को, पूर्व सीएम भूपेश बघेल को, कि कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं, बाहर में डटे हुए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो बैरिकेटिंग है वो बिल्कुल वैसी, और अंदर आप वहां पर निर्मल कोसे भी आप पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से आपने अभी पूछा कि यहाँ पर क्या यहाँ पर मिल सकता है, क्या दस्तावेज है यहाँ पर सामने आ सकते हैं, तो टीम यहाँ पहुंची है। जब तक टीम, क्योंकि ये ईडी की टीम कभी यहाँ बाहर आकर के कोई आधिकारिक यहाँ पर पुष्टि नहीं करती है, वो अपनी विज्ञप्ति के माध्यम से बताती है। लेकिन जब भूपेश बघेल बाहर आएंगे या उनके परिवार के कुछ सदस्य चैतन्य बघेल बाहर आएंगे, तब पता चलेगा कि ईडी की टीम यहाँ पर क्या क्या चेक करने आई थी, क्या क्या चेक कर रही थी और क्या क्या सामान साथ में लेकर जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरीके से टीम आती है, लगातार कई घंटों तक रुकती है, तो निश्चित तौर पर ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दस्तावेज तो जरूर खंगाले गए होंगे। जिस तरीके से पप्पू बंसल का जो सामने आ रहा है नाम की सरकारी गवाह बनने की पुष्टि हालांकि नहीं हुई है, तो जिस तरीके से वो चीजें आ रही है, तो वो चीजें अब हो सकता है कि शाम तक इसमें पता चलेगा, दोपहर तक कुछ अपडेट हो, या भूपेश बघेल अगर एक बार भी बाहर आते हैं तो वो बिल्कुल अपने कार्यकर्ताओं या करीबियों को बता के जाएंगे कि आखिर यहाँ पर वो क्या देखने के लिए आए हुए हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ईडी की टीम अभी अंदर है, स्वाभाविक सी बात है, कोई खबर बाहर नहीं आएगी, ये बहुत क्लियर बात है, हमारे दर्शक भी समझ लें। लेकिन ईडी की टीम जब कहीं दबिश देने जाती है तो उसके पीछे एक बड़ा इनपुट होता है, और वो इनपुट उसके कई एंगल होते हैं। तो हम अटकलें लगा सकते हैं क्यों गई होगी। क्या तहसीन कोई दस्तावेज खंगालने गई है, या आज कुछ बड़ा हो सकता है? इसकी जानकारी आप दीजिए अपने आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर। देखिए राहुल जी कि ईडी एक ऐसी एजेंसी है कि वो लेके घुसती है, कहीं पे भी घुसती है, वो कुछ लेके घुसती है, लेने घुसती नहीं है, वो लेके घुसती है। तो ये माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ उसके पास जरूर कुछ पुष्ट मिला है, उसके बाद ये रेड कार्रवाई की गई। क्योंकि 2 बार पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, तो उसमें भी जब्ती बनी थी, लेकिन उसके बाद ये कुछ अहम जानकारी मिली है, वो लेके वहां गई है, उसके बारे में पूछताछ करना है। अभी हालांकि किस तरीके की जानकारी मिली है इस बात की स्पष्ट एजेंसी की तरफ से या किसी की तरफ से नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोग जो कह सकते हैं कि पप्पू बंसल जो है उसको किसी भी एजेंसी के द्वारा अभी तक अरेस्ट नहीं करना, इतनी महत्वपूर्ण कड़ी होने के बावजूद, तो इस बात की आशंका प्रबल है कि वो उससे कुछ ना कुछ अहम जानकारियां जरूर मिली हैं, वो चाहे भूपेश बघेल के लिए हो या कोई दीगर कांग्रेसी। क्योंकि हमारे जो सूत्र हैं, कल ही उन्होंने बताया, इस बात की अहम जानकारी दी कि कई बड़े नाम जो हैं आने वाले दिनों में उन पे बड़ी कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो ईडी करे, चाहे वो ईओडब्ल्यू करे, चाहे वो आबकारी घोटाले में हो, चाहे वो कोयला घोटाले में हो। तो ये कार्रवाई जो है ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं होनी है, और एजेंसी जो है इस बात की पुख्ता, क्योंकि किसी को गिरफ्तार करना किसी भी एजेंसी के लिए आसान नहीं है। जब तक कुछ दस्तावेजी प्रमाण ना हो
कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन उसी आधार पे ये कार्रवाई मानी जा रही है कि देर शाम तक कुछ बड़ी कार्रवाई ईडी कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक की अगर पिछली जो आबकारी की बात करें, कोयला की बात करें, महादेव की बात करें, तो उन सबकी जो चार्जशीट पेश हुई है, चाहे वो ईओडब्ल्यू की तरफ से चार्जशीट पेश हुई हो, चाहे ईडी की तरफ से चार्जशीट पेश हुई हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन घूम फिर के भूपेश बघेल तक जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी एजेंसी के पास कोई भी पुख्ता दस्तावेज नहीं है जिसपे कि उनके खिलाफ वो अभी तक कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी या कोई अन्य कार्रवाई कर सके। लेकिन इस बात की आशंका प्रबल है कि ये पप्पू बंसल जो सरकारी गवाह बनने की खबर है, उन्होंने इस बात के ज़रूर कई बड़े नाम लिए हैं एजेंसी के सामने कि ये थे, लेकिन अभी तक एजेंसी की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है। तो इस बात से माना जा रहा है कि ये जो कार्रवाई हो रही है, प्रारंभिक तौर में अभी जो जानकारी निकल के आई है वो आबकारी घोटाले से जुड़ी ये कार्रवाई हो सकती है। अभी हालांकि जो प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है उसकी तरफ से कोई स्पष्ट नहीं हुआ है। जिस तरीके से वो मीडिया को स्पष्ट करते हैं अपने एक्सपोस्ट पे कार्रवाई खत्म होने के बाद, तो अभी भी एक्सपोस्ट पे ये क्लियर नहीं है कि ये कार्रवाई किस लिए की जा रही। लेकिन इस बात की आशंका प्रबल है। और अभी तक की जो कार्रवाइयों की अगर बात करें तो इसमें ये बात जानकारी आई है, क्योंकि हलचल जो है अभी तक वो आबकारी घोटाले में ज़्यादा है पिछले 2 से 3 महीने से, क्योंकि कोयला घोटाले की जांच जो है वो सीबीआई ने भी शुरू की है। तो ये माना जा रहा है, क्योंकि ईडी अपनी चार्जशीट पेश कर चुका है, ईओडब्ल्यू अपनी चार्जशीट पेश कर चुका है, लेकिन ये आबकारी घोटाले मामले में जो हलचल जो चल रही है, चाहे वो ईओडब्ल्यू में हो, ईडी में हो, तो ये ज़्यादा आशंका है कि ये जो कार्रवाई है ये आबकारी घोटाले मामले से जुड़ी हो सकती है। तो अभी ये क्लियर होगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल घर में मिल गए हैं, उनके बेटे जो चेतन बघेल हैं वो घर में मिल गए हैं, बड़ी संख्या में वहाँ पे कार्यकर्ता पहुँचना शुरू हो गए। तो अभी वहाँ पे सुरक्षा, जिस तरीके से जो स्टेट पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वहाँ पे सुरक्षार्थ अभी लगाया जा रहा है, क्योंकि पिछले रेड कार्रवाई में ईडी पे अटैक हुआ था, पत्थर भी मारे गए थे कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो उसके मद्देनजर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इस बार तो मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और जो नेशनल हाईवे का जिस तरीके से मेरी जो साथी है, तो तस्वीरें और अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से रुक करेंगे भिलाई का कोमल धनेश्वर हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कोमल, अब जैसे जैसे दिन यहां पर चढ़ते जा रहे हैं और वैसे यहां पर देखिए जो समर्थक है वो यहां पर इकट्ठा होते जा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं। लेकिन उससे पहले एक बार बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दूं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम ने दबिश दिया। 3 गाड़ियों में ईडी की टीम यहां पर पहुंची है, सीआरपीएफ के जवान घर के बाहर तैनात है और इससे पहले भी यह कार्रवाई हो चुकी है। और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, हर एक अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कोमल के पास चलते हैं। कोमल, अभी किस तरह की अब तस्वीरें, किस तरह की हलचलें बाहर बढ़ी हैं, समर्थक कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, तस्वीरें दिखाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, अंदर जा रही है और ये जो बैरिकेड है लगातार वो लगातार चारों तरफ लगातार ब्रीफिंग चल रही है। अंदर यहाँ पर के साथ साथ नए जवान पहुंच रहे हैं, नई काउंसिल की ब्रीफिंग यहाँ पर चल रही है और महापौर निर्मल कौशल सभापति तीसरा संवाद अंदर की ओर है। और बाहर की तस्वीर अगर मैं बात करूँ तो अब देखिए यहाँ पर पूरे जो समर्थक है, खासकर अगर हम भूपेश बघेल की करीबियों की बात करें तो मनीष पंचोर सीटे ओएसडी रहे हैं, आशीष वर्मा ओएसडी रहे, वो यहाँ पर है। और वहाँ पर इनके जो चैतन्य बघेल के जो दोस्त हैं वो आंचल भाटिया के साथ में संदीप और बाकी उनके कुछ 3 उनके परिवार के सदस्य यहाँ पहुंचे हैं। तो एक बार फिर आप दिखा दो कि आपको आज की जो कार्रवाई है उसको लेकर के जो आबकारी घोटाले को जोड़ा जा रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एक और यहाँ पर जो बात की आज की चैतन्य बघेल, कोमल आपके पास फिर से लौटेंगे और तस्वीरें अपडेट लगातार दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे।